अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त की इतनी गज़ब की इंतहाई लजीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त। ये गोश्त इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि एक बार आपने इसका जायका चख लिया ना, तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त किस तरीके से हमने बनाकर तैयार किया, रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक भी दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के प्याज। और प्याज भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने रफली कट किया है। मैंने बारीक स्लाइस में कट नहीं किया इसको, बस रफली सा कट किया है। और इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो साथ ही में मैं कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 2 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 1 फूल लिया है मैंने जावित्री का। तो बस ये खड़े मसाले बेसिक से इस प्याज के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, प्याज को भी हमें यहाँ पर कोई कलर नहीं देना, बस इसको हमें मिक्स करना है यहाँ पर, और हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो देखिए, मैं इसको प्रॉपर चलाती जा रही हूँ। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसमें देखिए अब शामिल कर रही हूँ कटे मसाले। इसमें मैंने लिए 2 टेबल स्पून लहसुन, और यही सेम क्वांटिटी मैंने अदरक की ली है, इनको बारीक चॉप कर लिया। और 5 से 6 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास साबुत नहीं थी, तो मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं। तो हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त बन रहा है, तो इसमें सारे मसाले कटे हुए ही जाएंगे और खड़े मसाले जाएंगे। इसमें पिसे हुए मसालों का कोई काम नहीं होगा, लेकिन बनेगा बड़ा ही मुनफरिद लाजवाब ये गोश्त। तो मैंने यहाँ पर देखे हैं मसालों को अच्छे से भूनती जा रही हूँ। इस वजह से ही मैंने प्याज को यहाँ अच्छे से फ्राई नहीं किया था, ताकि हम दूसरी चीज़ें जब स्टार्ट में फ्राई करते रहेंगे तो प्याज उसके साथ ही फ्राई हो जाएगी। अब मैंने शामिल कर दिया आधा किलो गोश्त, और गोश्त मेरे पास मटन का है। हड्डी के साथ मैंने गोश्त लिया है, और गोश्त में भी आप लोग देख सकते हैं रवाज़ है। थोड़े से चिकने गोश्त का आप लोग इस्तेमाल करिएगा, तो रेसिपी आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो मैं गोश्त के साथ तमाम मसालों की देखिए यहाँ भुनाई करती जा रही हूँ, और इतना हमें भूनना है कि गोश्त का कलर यहाँ पर चेंज हो जाए। और अगर आप चाहें तो ये सेम रेसिपी बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ भी मज़ीद मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी, और इसका जितना भी पानी निकलेगा हमें उसको ड्राई करना है। तो बस यही स्टेप है, थोड़ी सी हमें यहाँ पर मेहनत करनी है। उसके बाद हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी यहाँ पर मैं 3 गिलास शामिल करूँगी, और वरना फिर आप देख लें कि आपके गोश्त में कितना पानी लगेगा, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर गोश्त को गलाने के लिए रखना है, और मैंने यहाँ पर 2 से ढाई गिलास पानी शामिल कर दिया, क्योंकि मटन का गोश्त बना रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और तकरीबन 1 घंटे तक मैं इसको कुक करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको टाइम, इसको कुक होते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा गोश्त यहाँ पर गल गया है। मैंने 1-2 बार बीच में चलाया था और चेक भी कर लिया। तो गोश्त हमारा यहाँ पर डन हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं प्याज भी इसमें गायब हो चुकी है, और पानी भी इसमें काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो गैस की फ्लेम मैं यहाँ पर हाई करूँगी, और इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है पिसा हुआ धनिया। ये दरदरा सा पिसा हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से ही पीसना है। और धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया मैंने पिसा हुआ ज़ीरा। बस ये 2 बेसिक से मसाले शामिल करके मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती जाऊँगी। और इसमें कोई पिसे हुए गरम मसाले का कोई काम नहीं होगा, और ना ही हम इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ईद का दिन एंजॉय करना है, तो आप ये लाजमी रेसिपी को बनाकर ट्राई करिए। या आपने मेहमानों की अगर दावत की हुई है, तो यकीन मानिए दावतों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मेहमान आपसे खुश होकर जाएंगे, और आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑयल इसका सरफेस पर आ गया था, मैंने इतनी अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। तो उस स्टेज में मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया 200 ग्राम दही। तो 1 प्याली मैंने यहाँ पर दही भी शामिल कर दिया, और मैं दही की भी अच्छे से यहाँ पर भुनाई करूँगी, ताकि दही का जितना भी पानी है उसे भी हमें यहाँ पर ड्राई करना है।
तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से भूनती जा रही हूँ और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ऊपर आता जा रहा है और माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन रही है। 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल करूँगी कट लगा के। और फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो रेसिपी को ज़रूर लाइक करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को किस कंट्री से या किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए मैं मज़ीद इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। ऑयल इसका सरफेस पर आ गया है और माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक भी आ गई है। तो मैंने ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दिया। खूब सारा हरा धनिया भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी और खाने में जायका बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा परफेक्ट सा हमारा ये हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त बनकर तैयार भी हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों की भरमार की हो। सिंपल 2 से 4 चीज़ों से हमने ये रेसिपी बनाई है और यकीन मानिए इतनी कमाल की गज़ब की रेसिपी है कि जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो इसका फ़ैन हो जाएगा। तो आप लोग इसके जायके में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इसको नान ताफ्तान के साथ खाइए, तंदूर की रोटी के साथ खाइए, यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा ये कटे मसाले का गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल इसका सरफेस पर आ चुका है। तो मैं आप लोगों को इसकी लुक चेक करा रही हूँ। देखा आपने कितना झटपट सा कितना बेहतरीन सा हमारा ये गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना है और जब आप बनाएं तो इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।